टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये देखेंगे कि 1 to 6 नवंबर 2022 हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेगी और कैसे आप इस वीक को उसकी एनर्जीज को अपने लिए बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। 3 ऑप्शंस हैं। इस बार मैंने ये क्यूट लिटिल एनिमल्स को चूज़ किया है। ये है ग्रुप 1 कोआला बेयर, पर्पल कलर का है। अगर ये आपको क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहा है तो ये आपका ग्रुप 1 का ऑप्शन है। ये है लायन, ग्रुप नंबर 2। अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपका ग्रुप होगा। और ये है ग्रुप नंबर 3, ब्लू कलर का मंकी। सो अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आपका ऑप्शन होगा। अगर आप एक से ज़्यादा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं, शायद दूसरे में आपके लिए कोई यूज़फुल मैसेज या गाइडेंस हो। अपने ग्रुप को चूज़ करने के बाद एक क्लियर क्वेश्चन को फ्रेम करिएगा जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में आपको मिले। तो हर ग्रुप में रीडिंग के बाद पेंडुलम से उसका आंसर देखेंगे, येस और नो। सो आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे आपको मिलती हूँ। थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने ये क्यूट लिटिल कोआला बेयर को चुना है। देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रहा है। आपके पास कार्ड्स हैं कमिटमेंट, नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन। इस वीक में अगर आपने पहले से ही कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं तो हो सकता है इस वीक में जब आप एंटर होंगे तो इस वीक में आप उन कमिटमेंट्स को अकम्प्लिश कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। नई कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट हो सकती है या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। फाइनली आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई कि हाँ, ये वो पर्सन है जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। उस तरीके की कमिटमेंट में भी आप आ सकते हैं। नॉलेज के साथ ये वीक आपके लिए बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है इस वीक में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हों, कुछ नई डिस्कवरीज वो करें जो उनकी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो जितना भी आप इस वीक में खुद से फोकस करके पढ़ाई करेंगे या अपने यूनिवर्सिटी में, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपनी नॉलेज बैंक को ग्रो करने के लिए। प्रॉस्पेरिटी, सो प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशनशिप्स में आ सकती है, करियर में आ सकती है, आपकी इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आप एक ग्रोथ देख सकते हैं इस वीक में। आपकी अबंडेंस में आ सकती है प्रॉस्पेरिटी इधर। सेलिब्रेशन, सो यस, आप कोई ओकेजन ऐसा सेलिब्रेट करेंगे इस वीक में। बर्थडे हो सकता है, कोई कमिटमेंट में आप आए हैं, कोई सक्सेस आई है, किसी भी तरह की कोई भी ऐसा ओकेजन जो सेलिब्रेट किया जा सकता है, डेफिनेटली इस वीक में आप वो करने वाले हैं। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। आपके पास कार्ड है ट्रस्ट का। सो कहीं ना कहीं इस वीक में खुद पे ट्रस्ट बनाने की बहुत ज़रूरत रहेगी। जितना आप खुद को सेल्फ ट्रस्ट कर पाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ पाएंगे। लोगों पे शायद बहुत ट्रस्ट करना इस वीक में आपके लिए शायद कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन खुद के डिसीजंस पे, खुद के एक्शंस पे और खुद की एक्सपीरियंस और विजडम पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेने की भी आपको इस वीक में ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है नॉट फॉर यू। बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक ज़िद में बैठे हैं कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो शायद इस वीक में इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत रहेगी या कहीं ना कहीं से ऐसी कोई क्लैरिटी आएगी कि आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है
ये कोई करियर पाथ हो सकता है, ये आपका कोई सेल्फ बिलीफ हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसमें आप बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं बट उसका कोई रिज़ल्ट या कोई रिवॉर्ड या कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही उस चीज़ में, तो प्लीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिएगा कि वो आपके लिए नहीं है। टैरो से पहले आपके मैसेजेस देख लेते हैं क्या क्या आए हैं ये वीक के लिए। सो आपके पास आया है जजमेंट का कार्ड। सो यस, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। जिस भी चीज़ के लिए आप फाइनल डिसीजन लेने की वेट कर रहे थे, कोई भी ऐसी चीज़ जहां आपको लगता था कि एक जजमेंट होनी चाहिए, एक फाइनल डिसीजन आना चाहिए, वो चीज़ आप रियलाइज़ कर पाएंगे। ये इसके लिए भी हो सकता है जिसके लिए आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, और उस क्लैरिटी के बाद आप अपने किस लाइफ पर्पस से जुड़ पाएंगे वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से कुछ प्रेयर्स की हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो इस वीक में उनका आंसर आपको मिल सकता है। आपको एक बहुत कहते हैं ना कि आपको बहुत अच्छे से अपने कानों को, जो हियरिंग सेंसेस हैं आपकी, उसको बहुत अलर्ट रखना पड़ेगा इस वीक में कि वो आंसर आपको कहाँ से सुनाई दे रहा है। हो सकता है आप कहीं मंदिर में बैठे हैं, किसी की बातें आप सुन सकते हैं जिनमें आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से आपको आंसर्स मिल सकते हैं, आपको अपने ईयर के ये जो सेंसेस है, हियरिंग सेंस, इसको बहुत इस वीक में आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। ये वीक क्लैरिटी का वीक रहेगा। हर तरह से क्लैरिटी लेने का, लाइफ पर्पस से जुड़ने का। बहुत टाइम से यूनिवर्स अगर आपको किसी तरीके के साइन, सिंबल्स, मैसेजेस, ड्रीम्स में आपको आके गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उस मैसेज से भी अब इस वीक में आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वीक का रहेगा। ये वीक में आप इस एनर्जी में आएंगे जहां आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, ट्रस्ट खुद पे करके, अपने डिसीजंस पे, अपनी प्लानिंग पे, अपने स्ट्रैटेजीज पे, आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेप्स लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर के लिए है, रिलेशंस के लिए है, चाहे वो एज अ स्टूडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप वो कर पाएंगे और बहुत करेजियस आप फील करेंगे। किसी चीज़ का डर नहीं होगा आपके अंदर, और इस एनर्जी से आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत वाइज डिसीजंस ले पाएंगे। फिनेंसेस को लेकर भी आप बहुत वाइजली और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे इस वीक में। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी कोई भी प्लानिंग को, स्ट्रैटेजी को, आइडियाज़ को सही टाइम पे रिवील करें और सही जगह, सही लोगों के बीच में। पहले से आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो रिवील पहले से आप ना करें। सेलिब्रेशन के नीचे सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ये फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो सकता है, बर्थडे, एनिवर्सरी गेट टुगेदर हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, या ये पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन का भी हो सकता है। सो ये वीक आपके लिए इस तरह की एनर्जीज और इवेंट्स लेके आ रहा है। अगर आपने अपना क्वेश्चन सोचा हुआ है तो देखते हैं पेंडुलम आपसे क्या कहता है, अ यस और अ नो आपके इस क्वेश्चन का। चलिए, सो पेंडुलम बताइए ग्रुप 1 के लिए आपके पास क्या आंसर है। It's a yes for you, group number 1. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. God bless you all. हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने इस लायन को चूज़ किया है। इस वीक में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है फैमिली, फाउंडेशन, ट्रैवल, मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इस वीक में फैमिली आपके लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती है, पर शायद इस वीक में फैमिली से कनेक्ट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत हो, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो, पर आप शायद कुछ टाइम से उनके साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हों। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ रहना, उनसे बातें करना, इंटरेक्ट करना, कोई बिहेवियर पैटर्न में किसी का चेंज है उसको ऑब्ज़र्व करना,
उसको हेल्प करना, इस वीक में फैमिली को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अपना टाइम देने की ज़रूरत है फैमिली को। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली को मिस कर रहे हों, तो इस वीक में आप उनसे मिलने जा सकते हैं, या इस वीक में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। फाउंडेशन, कई बारी हमारी लाइफ की गाइडेंस, मैसेजेस, हमारी सॉल्यूशंस हमारी फाउंडेशंस में होती हैं। सो उन रूट से दोबारा कनेक्ट होना कि क्यों हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें ये करने से रोकते थे या इस चीज़ को करने के लिए इनकरेज करते थे, उनकी कोई ऐसी बात, कोई पर्टिकुलर हैबिट जो अब आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है या लाइफ से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, तो उन फाउंडेशन से कनेक्ट होने की इस वीक में आपको बहुत ज़रूरत रहेगी। आपकी फैमिली, आपके ट्रेडिशंस में कोई पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत रहेगी। कोई ऐसा रिचुअल है, ट्रेडिशन है जो आप करते आए हैं पर शायद कुछ टाइम से आपने नहीं किया है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको आपके आंसर्स मिल सके, आपको गाइडेंस मिल सके, उस फाउंडेशन से कनेक्ट कीजिए। हो सकता है आप जहाँ पे भी आपका बचपन गुजरा हो, आप उस जगह विज़िट करें और वहाँ जाके आपको एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आए और उस एनर्जी के साथ आप दोबारा से अपनी लाइफ को के स्ट्रगल्स के साथ या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके साथ आपको बढ़ने के लिए एक नई मोटिवेशन मिले। यहाँ इस वीक में आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर सकते हैं, अपने करियर को लेकर या अपने फिनेंसेस को लेकर या अपने रिलेशनशिप्स में भी ऐसा आप कर सकते हैं। तो वो फाउंडेशन वहाँ भी आपको नज़र आएगी, आपको फाउंडेशन ले करने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैवल इंडिकेटेड है इस वीक में। अब ये इनवर्ट ट्रैवल भी हो सकता है कि आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्वेश्चंस को ढूंढना चाहते हैं, उनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं, और ये फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए। मैरिज है, सो यहाँ पर हो सकता है फैमिली रीयूनियन हो रहा है क्योंकि मैरिज है इस वीक में आपकी, या आप किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप खुद एक कपल हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी मैरिज में चल रहे जो भी डिफरेंसेस हैं उस पर टाइम देने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए भी फैमिली का कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपके रिलेशन में क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो फैमिली की गाइडेंस लीजिएगा ताकि आप अपने मैरिज में एक नए तरीके से अपने रिलेशन को आप नर्चर कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यस, आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, और कोई लव कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आपकी सोल ट्राइब बढ़ रही है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हों, फॉलोअर्स बढ़ रहे हों, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? गाइडेंस का मैसेज है। सो ये गाइडेंस चाहे आपको किसी भी अपने लाइफ में इस वीक में चाहिए हो, मुझे पर्सनली ये आपका पर्सनल इशू लग रहा है जहाँ आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपकी एक बहुत बड़ी गाइड हो सकते हैं जो आपको अंदर से एक मैसेज दे रही हैं कि प्लीज़ आगे बढ़िए, या प्लीज़ ये मत करिए या ये करिए, तो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। फैमिली है, फाउंडेशन है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी गाइडेंस का ही काम करेंगी। टिकटॉक नंबर 3 सो नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट। डेट 3 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वीक का 3rd डे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। टिकटॉक ये बोल रहा है कि ये जो टाइम है ना इस वीक में, इसको वेस्ट मत कीजिएगा। स्केड्यूल्स बनाइए, रूटीन बनाइए, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए एक रूटीन को, जिसे हम कहते हैं टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। टाइम पे उठना, सोना और डे के को मैक्सिमम तरीके से आप कितने ब्यूटिफुली मैनेज कर सकते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा।
इस वीक में अगर ये आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं तो इसका मतलब इस वीक में आपके साथ वो एनर्जी है जो यूनिवर्स आपको हेल्प के तौर पे भेज रही है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में ग्रोथ देखने के लिए, उनको ज़्यादा नर्चर करने के लिए, एक नए बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए। ये टाइम निकल जाएगा तो हो सकता है दोबारा ये टाइम आने में और ज़्यादा टाइम लगे। सो इस वीक में बिना कुछ टाइम गवाए प्लीज़ इसकी तरफ एक्शन लीजिएगा। जहाँ भी आप एक लेज़ी एनर्जी में या आप उसको डिले की एनर्जी में चल रहे थे, तो इस वीक में प्लीज़ ये कार्ड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टैरो से हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ नई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी नया सीख सकते हैं आप इस वीक में। चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे आप कुछ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करें, या कोई कुछ भी ऐसा जहां आपकी नॉलेज में एक एनहांसमेंट हो रही है। सो आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। मून के साथ चीज़ें अनक्लियर हैं, समझ में नहीं आ रहा, बट आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, हेल्प करेंगी। और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है वो भी आपको हेल्प करेगी कि आप एक मिडिल पाथ को चुन सकें, एक मिडिल पाथ निकाल सकें, ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन को एटलीस्ट इस वीक में बिगिन कर सकें। और उस रास्ते पे आप कैसे इवॉल्व होते हैं या आपका रिलेशन कैसे इवॉल्व होगा वो आप ग्रेजुअली फिर देख सकते हैं। आप अगर किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे या इन्फॉर्मेशन की, कुछ भी ऐसा, तो वो आपकी तरफ इस वीक में बहुत स्पीड से आ रहा है। ये कोई इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है अपनी किसी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए। तो इस वीक में अगर आप इस इंसान को के रोल को प्ले कर रहे हैं कि आप चाहते हैं किसी से कुछ कहना, चीज़ों को ठीक करना, तो बहुत आराम से अपने बातों को बहुत सोच समझ के और अपनी कम्युनिकेशंस को जितना क्लियर रखेंगे, छोटा रखेंगे, उतना आप अपनी बात को क्लैरिटी से समझा पाएंगे। सो ये एनर्जीज़ आपको इस वीक में हेल्प करेंगी। इस टाइम को बिल्कुल मत गवाइएगा। ग्रुप नंबर 2, अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हैं, सो पेंडुलम से पूछते हैं कि आपके लिए येस या नो क्या आंसर आ रहा है। सो पेंडुलम, ग्रुप नंबर 2 के लिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आपका आंसर है नो, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू सो मच। सो ये आपकी रीडिंग थी फॉर द वीक। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने इस मंकी को चूज़ किया है, नॉटी प्लेफुल मंकी को। ग्रुप नंबर 3, जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आप लोग बहुत या तो स्टक एनर्जीज़ में हैं या बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं। आपके पास यहाँ पर शायद इस टाइम पे आपको अपने ऑप्शन को चॉइस करने के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी। शायद एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं ना वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के कुछ कुछ सिमिलर मैसेज लेकर आए हैं। सो अगर आप इन दोनों ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ भी थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर उसकी रीडिंग देखिएगा। शायद आपके लिए वो एक मैसेज उसमें ऐसा हो जो एक्चुअली आप सुनना चाहते हैं इस टाइम पे। चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या ला रहा है। सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, फाउंडेशन, एडमायरर एंड ग्रोथ। सो यहाँ पर ये वीक आपको लाइफ को, ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने का मौका देगा। किसी भी तरीके की कमिटमेंट अगर आपने किसी से की हुई है तो इस वीक में आप उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे। आप अपने आप को किसी रिलेशनशिप में भी कमिट कर सकते हैं। एक कमिटेड रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। ये कमिटमेंट आपके जॉब में आ सकती है, आपके बिजनेस के लिए हो सकती है, या आपकी खुद की ग्रोथ
पे भी आप इस वीक में फोकस कर सकते हैं कि मैं अपने आप से कमिट करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस वीक में ये चीज़ शुरू करूँगी या करूँगा, एंड उस टाइप का भी आप एक कमिटमेंट अपने लिए कर सकते हैं। फाउंडेशन, सो इस वीक में अपने आप को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स, आपके बड़े बुज़ुर्ग अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करते थे या आपसे कुछ कहते थे तो उनका क्या रीज़न था, कई बारी उसमें भी हमें एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली अपनी इस वीक में किसी ऐसी फाउंडेशन को ले करते हुए नज़र आए, जैसे हो सकता है इस वीक में आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो उसकी एक फाउंडेशन आपने ले की हुई है और आप उसको आगे ग्रो करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने नेटिव प्लेस पे जाएं जहाँ पे आपका बचपन गुजरा हो, तो उस फाउंडेशन की एनर्जी से कनेक्ट होना इस वीक में। एडमायरर, ये एडमायरर आपका किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, ये एडमायरर आपके वर्क प्लेस पे, नेबरहुड में हो सकता है ये एडमायरर आपके सामने रिवील हो जाए कि हाँ, ये आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपके काम को, जो भी चीज़ है वो एडमायर करते हैं, या ये आप खुद भी एक एडमायरर हो सकते हैं किसी के। ये एडमायरर कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका पास्ट का हो और इस वीक में आपके सामने आ रहा हो। ग्रोथ, तो इस वीक में आप अपने लिए हर तरीके से हेल्थ बेटर फील करेंगे, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, करियर में ग्रोथ हो सकती है, एज स्टूडेंट्स आपकी लर्निंग्स में ग्रोथ हो सकती है। सो कहीं ना कहीं इन नर्चरिंग एनर्जीज़ को आप इस वीक में एक्सपीरियंस करेंगे। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है फ्लावरिंग का। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको अपने तक मत रखिए। जितना हम नॉलेज को, इन चीज़ों को, अपनी विजडम को शेयर करते हैं लोगों के साथ, उतनी ये ग्रो करती है। सो ये वीक है अपने उस शेल से बाहर आने का, उस टैलेंट को सेलिब्रेट करने का, लोगों के साथ शेयर करने का। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी क्लासेस लेना शुरू कर दें जहाँ आपके अंदर का जो स्पेसिफिक टैलेंट है, चाहे वो क्रिएटिव टैलेंट है, चाहे किसी भी तरीके का है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। ये ग्रोथ भी आपके लिए इस वीक में बिगिन हो सकती है। chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपसे कहा था कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स हैं। सो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? chaos, जब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, लाइफ में चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा उसको क्या करें, तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर वो थॉट्स में है तो अपने एक एक थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक प्रायोरिटी में डालना शुरू करते हैं। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ है पर समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे हम इकट्ठा करें, तो फिर फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए। तो ये chaos आपके लिए इस वीक में एक रीऑर्डरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन लेकर आएगा। और जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमें दो एस्पेक्ट्स दिखाता है, क्या मैं गलत हूँ या उसने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। एक दूसरे को समझने का नज़रिया दिखाता है। तो इस वीक में दूसरों को समझना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय आप ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा आपको ज़्यादा समझे। तो ये chaos और कॉन्फ्लिक्ट दोनों आपके लिए एक आप कह सकते हैं एक बेनिफिट सिचुएशन है, जहां आप दोबारा से रीस्टार्ट करके चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को कैसे रिजॉल्व करना है उसका नज़रिया भी आप समझ पाएंगे। टैरो से है आपके लिए यस 10 का कार्ड। सो डेफिनेटली क्लोजर्स एंड एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स कमिंग फॉर यू। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर कोई रिटायर होता हुआ नज़र आ रहा है तो वो सेलिब्रेशन हो सकती है। किसी को एक लेगेसी आगे ट्रांसफ़र की जा रही है, वो सेलिब्रेशन हो सकती है। घर में वेडिंग है वो हो सकता है। आपकी फिनेंसेस में ग्रोथ हुई है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। बेबी का न्यूज़ या अराइवल इस वीक में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर तरीके की अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में इस वीक में सेलिब्रेट करेंगे।
कहीं ना कहीं अपने पास्ट को देखना, बार बार उससे जुड़ना, इस वीक में इस एनर्जी में आप जा सकते हैं। और ये भी एक रीज़न आपके केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है। बट अगर आप पास्ट की सिर्फ लर्निंग्स को देखेंगे कि जब ये सिचुएशन हुई थी और ऐसा ऐसा रिएक्शन हुआ था या ऐसा ऐसा चीज़ें हुई थी, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ था, उसको हम कैसे और बेटर कर सकते थे कि वो कॉन्सिक्वेंस ना होता। तो ये जो लर्निंग है ना, उसको लेके आगे चलना। और हो सकता है कोई एडमायरर पास्ट का आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो सकता है वो कहीं बाहर रहते हैं तो, या बहुत डिस्टेंस पे हैं, वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इस वीक में आपकी हर एक चीज़ जो रुकी हुई थी उसमें आप एक मूवमेंट देखेंगे, अपने गोल्स को अचीव करते हुए आप देख पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेंगे कि आपके जो भी एक्शंस हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। बैलेंस क्रिएट करना अपने लिए। अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो हो सकता है वो सर्विसिंग करे, उसकी सर्विसिंग ड्यू हो, या अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी व्हीकल को सही तरीके से सर्विस कराकर, चेक कराकर ही उसको लेकर जाएं। नया व्हीकल खरीदने के लिए भी आप लोग सोच सकते हैं। सो यहाँ पर कोई ना कोई आपकी तरफ दूर से या तो कोई इंसान आ रहा है, या आपके लिए कोई न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी रुकी हुई सिचुएशन में एक मूवमेंट लेकर आएगा और वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी इस वीक की। अगर आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हैं तो देखते हैं पेंडुलम आपको क्या आंसर दे रहा है। पेंडुलम ग्रुप 3 के लिए आपके पास क्या आंसर है? It's a no for you, group number 3. Thank you पेंडुलम। चलिए, ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।